हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। इस्कॉन ठाणे श्री श्री जगन्नाथ मंदिर और मंदिर की ओर से आप सभी भाविकों का, भक्तों का स्वागत है। 11 जुलाई 2024 दोपहर 12 बजे रथ यात्रा प्रारंभ होगी। तो इस रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का स्वागत है। ठाणे इस्कॉन मंदिर की ओर से ये प्रधान सेवक आपको आमंत्रित करता है। जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, और ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव। जगन्नाथ स्वयं अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करने अपने गर्भगृह से साल में एक बार बाहर निकलते हैं और सातों दिन बाहर रहकर सबको अपनी कृपा प्रदान करते हैं। जो उनके मंदिर में नहीं जा सकता उन सभी को दर्शन देने स्वयं बाहर आते हैं और कृपा देने आते हैं। ये जन्मदिन में व्यक्ति बहुत खुश होता है और उस खुशी में बहुत कुछ देता है। तो इसलिए जगन्नाथ जी बाहर आ रहे हैं। 7 जुलाई प्रमुख रथ यात्रा दिवस है और जुलाई से लेकर रिटर्न रथ यात्रा तक कई जगहों पर इस्कॉन की ओर से और अन्य गौड़ीय वैष्णव की ओर से संपूर्ण विश्व भर में हज़ारों रथ यात्राओं का आयोजन हो रहा है। तो खुशी की बात है ठाणे नगरी के वासियों के लिए भी कि 11 जुलाई 2024 को अशर सफायर कोल क्षेत्र रोड श्री श्री जगन्नाथ मंदिर इस्कॉन की ओर से भी रथ यात्रा इस साल प्रथम बार आरंभ की जा रही है और सालों साल चलती रहेगी। तो इस रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का स्वागत है और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को और बैनर को अपने जितने भी लोग ये सुनेंगे या बैनर पढ़ेंगे सभी अपने सोसाइटी के ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए और सभी को आमंत्रित कीजिए जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में। तो जगन्नाथ के रथ पे दर्शन करता है, जगन्नाथ का रथ खींचता है, रस्सी को स्पर्श करता है ना, प्रसाद पाता है, वो पुनः इस भवसागर में जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आता है। ऐसा पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में वर्णित है। तो आप सभी इस वीडियो को और इस बैनर को आप अपने सोसाइटीज़ ग्रुप, परिचितों, मित्रों, संबंधियों को भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जगन्नाथ की रथ यात्रा, जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा पाएंगे उनके लिए जगन्नाथ स्वयं ठाणे में भी आ रहे हैं और ठाणे से ही रथ यात्रा प्रारंभ होगी और काशीनाथ घाणेकर इस ऑडिटोरियम में इसकी सांगता होगी। वहाँ पर सांस्कृतिक 56 भोग दर्शन, आरती, जगन्नाथ का विशेष महाप्रसाद सभी के लिए प्राप्त होगा। और आप लोग इस रथ यात्रा में विशेष है कि हम रस्तों से हर एक को जगन्नाथ का महाप्रसाद वितरित करने वाले। कार्यक्रम के पश्चात भी सभी के लिए भरपेट महाप्रसाद है। तो इस प्रसाद की महिमा है जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। तो ऐसे जगन्नाथ के प्रसाद की महिमा अपार है। कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी धाम है और कलयुग में विशेषकर अन्नमय धाम है जगन्नाथपुरी धाम। तो इस अन्नमय धाम में अन्न प्रसाद बहुत अधिक मात्रा में वितरित होता है। कहा जाता है कि हर दिन लाखों लोग जगन्नाथ का प्रसाद पाते हैं। तो इस जगन्नाथ की प्रसाद की महिमा ठाणे में भी हमें वितरित करनी है। आने वाले भविष्य में एक जगन्नाथ किचन होगा भविष्य में, तब हम लोगों को जगन्नाथ का प्रसाद वितरित करें। तो इस रथ यात्रा में विशेषकर हर एक व्यक्ति को छोटा पॉकेट क्यों ना हो प्रसाद दिया जाने वाला है। तो आप इस अन्नदान के प्रसाद में, 56 भोग के प्रसाद में और शाम को होने वाले महाप्रसाद में अपना योगदान दीजिए। हरे कृष्णा। ठाणे मंदिर की ओर से देवरमन दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए और इस जगन्नाथ रथ यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित कीजिए और ये मैसेज सर्कुलेट कीजिए। हरे कृष्णा। क्यों हर साल जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार होते हैं? एक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का एक सच्चा भक्त जिसका नाम माधव दास था, उन्होंने अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपनी पूरी जिंदगी भगवान को अर्पित करने का निश्चय कर लिया। भगवान जगन्नाथ अपने इस सच्चे भक्त को देखकर बड़े खुश होते थे और उन्होंने कई बार माधव दास को अपने दर्शन भी दिए थे। परंतु एक दिन माधव दास बीमार हो गए। बीमारी के कारण उनका बदन सूखने लगा। तब स्वयं भगवान ने अपने भक्त की सेवा की। बाद में जब माधव दास को होश आया तब उनसे पूछा, प्रभु आप तो त्रिलोक के नाथ हैं, फिर आपने मेरी बीमारी को एक बारी में ही ठीक क्यों नहीं किया? आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ती? तब भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि माधव दास, अगर तुम इस जन्म में इस दुख को नहीं भोगते तो तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ता और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हारे अभी भी और 15 दिन बचे हैं, पर मैं बचा हुआ दुख मेरे ऊपर लेता हूँ।
और इसी वजह से भगवान आज भी 15 दिन के लिए हर साल बीमार पड़ते हैं। कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।